अभी तो देखिए 14-15 दिन हो गया खिलाने के लिए, उससे कोई मतलब नहीं कि देखिए रिपीटिव ब्रीडिंग का सिस्टम गाय जो बच्चा देने से पहले जो कि हम लोग समझ लीजिए ये सब कैलब जे लोग मतलब ट्रांसमिक्स दे ले जाए, उसके बाद जबकि 27 दिन मान के चलिए अगर। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम आ चुके हैं चंदौली जिले के एक छोटे से गांव में, जहां मूलभूत सुविधाएं तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके बाद भी एक युवा ने 35 से 40 लीटर दूध वाली गाय से डेयरी फार्म की शुरुआत की है। अपने क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हुआ। सुधीर जी एक बड़ा नाम है। जैसे हम क्या बोल लीजिए 1 जून में हम चरी बो दिए हैं, अब चरी हमारे लगी सर, ठीक है। अब करते करते अब जाएंगे अब नवंबर तक जी, नवंबर तक जाएंगे तो हमारे जो की मट्टी पट्टी है इसमें हम मक्खन ब्रास मतलब लगा देंगे, मक्खन मलाई जी, ठीक है सर। तो जबकि वहाँ कटने के पहले हम अक्टूबर में 1 अक्टूबर के हम बो देंगे जी, 1 अक्टूबर के जब हम बो देंगे तो वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा तो यहाँ चालू हो जाएगा जी। जब यहाँ चालू जब हो जाएगा सर तो फिर उसके बाद हम चरी बोल देंगे, बगल में हमारा खेत था जी, तो चरी बोल देंगे। तो इसी दौर से हमारा 360 दिन। तो साइलेज भी लाने का कभी प्रयास किया आपकी? साइलेज भी जैसे वहाँ फीडिंग मैनेजमेंट में वो लोग साइलेज देते हैं, हरा चारा हमेशा देते हैं। एक बार जब समय हम लोग को हरा चारा की व्यवस्था था तो एक बार मार साहब से बोले थे तो हम मुगल सना से हरा साइलेज में 3 बंडल 4 बंडल मंगाए थे सर। उसी के बाद फिर हम लोग फिर साइलेज नहीं मिल पाया। हम अगर साइलेज अगर उपलब्ध हो जाएगा सर तो हम अपने कुल एनिमल के मैम सर देंगे। मतलब साइलेज जरूरी है? हाँ साइलेज जरूरी है सर। और 35 लीटर 30 लीटर 32 लीटर वालिन के सर 24 लीटर वालिन के भी सर साइलेज देना एकदम इनवाट है एकदम पूरा। मतलब उसके बिना इसका मैनेजमेंट सही नहीं हो सकता सर, ब्रीडर है ना। जैसे ये ज्यादा दूध वाली गाय हैं सर, तो लोग कहते हैं कि थनैला इनमें बहुत ज्यादा होता है जी सर, तो क्या ऐसी समस्या इनमें आई? सर समस्या मैनेजमेंट और फीडिंग जी सर। तो इसके कारण समस्याएं नहीं आती हैं? अब नहीं सर आएगी, अब नहीं आती है। जैसे अब किसान पशुपालक जो कि खरीद की कृषि पशुपालक जैसा अब आ गया, उसकी समस्या खत्म हो गई। एक समस्या और होती है सर, जैसे रिपीट ब्रीडिंग की, बार बार जानवर हिट में आते हैं और सीमन कंसीव नहीं करते हैं जी सर। तो क्या इस फिट से इस तरह का भी कुछ समस्याएं दूर हो पा रहा है? एकदम सर, हमारी कुल अभी तो देखिए 14-15 दिन हो गया खिलाने के लिए, उससे कोई मतलब नहीं कि देखिए रिपीटिव ब्रीडिंग का सिस्टम गाय जो बच्चा देने से पहले जो कि हम लोग समझ लीजिए ये सब कैलब जे लोग मतलब ट्रांसमिक्स दे ले जाए, उसके बाद जबकि 27 दिन मान के चलिए अगर हो जाए कंप्लीट हो जाए जब गाय पाओ जाए, तो जो कि पहला जो कि 45 से 60 दिन के बीच में हम लोग जो कि ये क्या बोलते हैं जो कि हमारे साथ जीपीजी वाला प्रोग्राम करके जीपीजी फोटोकॉल करके इंजेक्शन लगा करके जीपीजी में लेके आ करके उनके इंजेक्शन लगवा के मैट्री सी चाहे नीलेवा मैट्री जेल सब ये तैयारी हम सब लोग करते हैं, जो कि हम लोकल डॉक्टरों लोगों को हम लोग नहीं संघर्ष करते हैं। जैसे कि किसी भी अगर दवाई अगर लेते हैं बचाने के यूट्रस में डलाते हैं तो मार्ता से पूछते हैं कि मार्ता ये चीज़ करवाइए, इसका मतलब निधान सही हुआ तो मार्ता जी बोले नहीं चंद्रिया ठीक है, इसी तरह से मतलब काम होगा। आपने सर बात किया जीपीजी प्रोटोकॉल का जी सर, तो क्या जीपीजी फर्स्ट लैक्टेशन की बछड़ियों पे ही सक्सेस है या फिर गायों पे भी सक्सेस है? सर पहला भी बछिया पे भी सर हम लगाए तो वो भी हमारा बछिया भी सक्सेस हो गई थी सर। कितने महीने की थी तो जीपीजी प्रोटोकॉल का यूज किए थे आप? सर ये हम 24 महीना में लगाए सर, इसको तो हम बेचने जा रहे हैं। मतलब 24 महीने पे हिट में नहीं आई? जी सर, नहीं हमको जानकारी थी नहीं सर जी सर। तो उस समय आप इसको जीपीजी किए जी सर, तो उसके बाद सीमन जब लगाए तो कंसीव कर गए जी सर। तो क्या अभी बेच रहे हैं इसको? नहीं सर, अभी नहीं बेच रहे, उस समय बेचने जा रहे थे? हाँ वो समय बेचने जा रहे हैं सर जी। उस समय हमारा दिमाग नहीं था, तो हमारे माता बोले थे चंदू भैया रुक जाइए, यदि पारी का हमको फिर मौका दीजिए, फिर उसके बाद उसी पे फिर रुकी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे जो पशुपालक हैं जानकारी न होने के कारण भी लॉस में जाते हैं जी सर, और धीरे धीरे जैसे इस क्षेत्र में आते हैं नए लोगों से जुड़ाव होता है, वो जानकारियाँ उन्हें उपलब्ध हो जाती हैं जी सर। तो कहीं ना कहीं चंदौली क्षेत्र जो हमारा है फीड के मामले में काफ़ी पिछड़ा था, और आप लोगों के प्रयास से जो ये कृषि पालक फीड यहाँ आया है, काफ़ी सराहनीय कदम आप लोगों ने उठाया है इसको। तो और सर थोड़ा सा इसके इन दोनों गायों के बारे में भी आप बता दीजिए जी सर। इन दोनों गायों के बारे में बता दीजिए जी। ये सर हमारी थी ये जो कि चंदौली से हम खरीद के लेके आए हैं व्यापारी के से, ये वाली हाँ सर। कितने में लिए थे इसको? ये सर 55,000 के हम लिए थे, पहली बच्चिया थी सर। 55,000 में कितना दूध करी थी? ये 10 प्लस करी सर, 20 लीटर दूध करी है। कब से कितना दिन हो गया सर इसको आपके? सर इसको नवंबर में 14 नवंबर के सर बच्चा दिए थे, ये तीसरा महीना इसका एग्रीमेंट पे है। मतलब गाभिन हो गई है, 3 महीना प्रेग्नेंट हो गया। हाँ 3 महीना के भी हो गया, 3 महीना की भी हो गया, ये भी मांग के लिए क्लियर हो गया सर। मतलब हिट मतलब पार करते ले, जो कि हमारी गाय थी सर 21 दिन पे हिट में आती है, जो कि 21 जब पार करके 24, 25, 26, 27 जब कर दे सर ना, तो हमके पक्का कंसेप्ट हो जाएगा जो हमारी गाय एकदम 100% रुक गई है सर। एक समस्या आती है सर, जैसे कि अभी मौसम जो चल रहा है सर्दी गर्मी वाला, इसमें जेर फंसने की समस्याएं जो है जानवरों को देखने को मिल रही हैं। सर जेर फंसने के लिए सर नहीं देते हैं ना, जो कि ये क्या बोलते हैं जो सर
ये सर है जो कि इसको जब दे दें वाइटामच जब सर दे देते हैं तो हम लोग 1 लीटर के सर मंगाते हैं सब जी 1 जानवरों के लिए जी सर यही वाटामच देते हैं हम लोग। वाइटामच कितनी मात्रा में देते हैं सर? सर 20 ml हम लोग देते हैं। मतलब इसको देने से जेर नहीं फंसता? सर नहीं फंसता है। ऑर्डर भी बढ़िया हो जाता है एकदम। ऑर्डर भी दूध को क्वालिटी सर जी एकदम समझ लीजिए। ऑर्डर हर व्यवस्था बॉडी में मेंटेन खून पानी हर चीज सर हम लोग को बच्चा देते हैं बैठते हैं तुरंत फेंक देते हैं सर ऐसी बात नहीं है। और ये वाली गाय ये कहाँ घर की बच्चा है? घर बछड़ी सर। क्या रिकॉर्ड था इसकी माँ का? इसका माँ का सर 12 लीटर थी। इसका रिकॉर्ड पहला ब्याज में सर 14+। मतलब वो 12 लीटर टाइम पे दे रही थी 24 लीटर रोज का और ये जो है 28 लीटर दूध करी है। आने वाले सेकंड लैक्टेशन में हो सकता है इसका दूध और बढ़े। सर यदि पारी देखते हैं मालिक की कोशिश करते हैं। यदि पारी बिल्कुल बढ़ेगा। तो सर हमको जानकारी थी नहीं जी जी। यदि पारी हमारे जो कि भाई साहब जो कि हैं जो कि गाय जो है सारी आपकी ब्रीड में है और बस थोड़ा सा इनका रखरखाव अगर सही ढंग से हो तो दूध काफी अच्छा निकल। कहाँ दूध बेचते हैं सर आप? सर हम देते हैं जो कि धनंजय चौहान बढ़िया जी उन्हीं की हम देते हैं। डेयरी पे देते हैं। क्या रेट आता है सर? हम लोग को 45+ मतलब देते हैं सर। वो बोले थे जो हम जो भैया रेट के विषय में फिक्स हमारा रहेगा, चाहे हम लगन रहे चाहे बरसात रहे गर्मी रहे उससे कोई मतलब ना है। आपको मतलब फिक्स हो गया 45 लीटर का हम दे देंगे। तो सर हम उसीलिए हम मतलब उनकी फिक्स कर दीजिए। ठीक है सर अपना ले लीजिए। जैसे फैट एसएनएफ पे दूध नहीं देते हैं जी सर नहीं। हमारा मतलब हम 48 रुपया तक भी उनके दे दिला था जैसे कि कहना जे हमसे वो से ना मतलब है हमके 45 का प्लस हम पैसा दे देबो मतलब आपके उससे कोई मतलब ना रही कोई 45 मतलब वो कितना भी रेट में बेचे आपको 45 का रेट? हाँ हमको 45 मतलब देते हैं। अगर कह दें सर जी नहीं जो हमको अगर ये चीज चाहे तो हम 4.5 फैट पे दे देंगे सर। मतलब 4.5 फैट आ जाएगा इन गायों का भी जो 35 लीटर 40 लीटर दूध दे रही हैं? हम उनके दिए हैं। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि आप जो है कि 4.5 फैट जो है वो कर देंगे? सर यही किसान कृषि पालक के विषय में सर देते हैं और उसी से मतलब हम मतलब कृषि पालक फीड खिलाने से फैट भी बढ़ रहा है। हाँ थोड़ा सा बाईपास फैट भी बढ़ा देते हैं जी जी सर। तो अभी एक डाइट की बात करते हैं सर। जो गाय 35 लीटर दूध दे रही है 30 लीटर दूध दे रही है 25 लीटर दूध दे रही है उसका डाइट प्लान क्या होता है? कितना फीड देते हैं? कितना हरा चारा देते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए सर। उसके विषय में सर 10 लीटर पर जो कि 4 किलो हम लोग देते हैं सर। मतलब 10 लीटर जो गाय दूध दे रही है उसको 4 किलो फीड दे देते हैं जी सर। और हरा चारा सर? हरा चारा तो भरपूर सर देते हैं ना जितनी खाते हैं हम लोग 28-29 बीसा चरी बोले सर जितनी हरी चारा खाएं दोनों टाइम करती है सर उसमें कोई मनमानता नहीं। जितनी खींचते बने कितनी खींचे मतलब कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है आपके साथ जो हरा चारा आपकी उपलब्ध हो जा रहा है। हाँ बर्सिंग भी करती है तो 7 बोझा 8 बोझा ऐसे भी करती है। मक्खन भी करती है तो 7 बोझा 8 बोझा ऐसे करती है। तो कितने लोग देखते हैं सर इन 4 गायों को? अकेले आप देख लेते हैं या फिर सहयोग में? हमारी मैडम थी जी हमारे बच्चे थे जी और हम सर मतलब घर के ही लोग मिलकर इसको देख लेते हैं। तो शुरू में जब ये 35 लीटर दूध वाली गाय लेके आया आप जी सर तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं दूध पतला होगा या इस रेट में नहीं लेंगे इस तरह का? सर हमारे जो कि धनंजय भैया ने जो कि हमारी जी सर गाय जब 11 नवंबर की आई थी जी तो 2023 में तो बोले जब यहाँ गई ना तो थोड़ा सा मतलब सोचना जी सर जी अरे उतना लीटर वाली गाय है तो लोग पहले तो लिहाड़ी लेते हैं ना। अरे 40 लीटर वाली गाय 35 लीटर वाली का गाय 2 लीटर 4 लीटर के बराबर देगी तो हम लोग को तो सर विश्वास थी। हम लोग तो भैया से 3 साल 4 साल पहले के जुड़े थे तो हम लोग को तो विश्वास था जी जी। तो फैट जब चेक करी ना तो 48 रुपया 60 पैसा जी ठीक है 48 रुपये 60 पैसा। हाँ 48 रुपया 60 पैसा आयल तो थोड़ा मुंह मोड़ लेना यार कि कहीं अपनी दूसरे के दिन जब कहायल ये कहा भैया ना कहना रे पलट दीजिए तो उसी दिन से सर हमारा मतलब जो 45 को फिक्स हो गया और उसी पे हमारा सर दूध चलता है। मतलब 45 रुपए देते हैं जी सर। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रेट भी आपको मिल जा रहा है गाय के दूध का? जी सर। गाँव में नहीं सर अगर वो बोले हमको 48 पे हमारा फैट पकड़ रहेगा तो हम फैट पैसा दे देंगे जी जी। हाँ तो एक नया जो युवा है जो इस क्षेत्र में आना चाहता है सर नया डेयरी फार्म खोलना चाहता है तो कैसे शुरू करे? कितने लीटर वाली गाय से शुरू करे सर? 2 गाय चाहे 1 गाय से सर चालू करें जी। और किसान जो कि कृषि पालक के फीड खिलाएं हम लोग से जी। और हम लोग यहाँ से सीमन और दवाई ववाई हर चीज हम लोग के रख रखाव में मार्ट साहब के अगर फोन करें हमके फोन करें हम लोग के पेंडिंग में रहें 10 लीटर वाली गाय से सर चालू करें जो कि 2 गाय चाहे 1 गाय से चालू करें उसके बाद एकदम सक्सेस हो जाएंगे सर। ब्रीड पे काम करें उसे। तो जैसे अगर कोई पशुपालक है शुरू करना चाहता है आप लोग से जुड़ना चाहता है जी सर तो क्या आप उसे गाय भी खरीदवा देंगे? अपने आसपास में जानकारी की गाय अच्छी गाय दिला सकते हैं? एकदम सर दिला देंगे हाँ। तो 20 लीटर वाली गाय लगभग कितने रेंज में आ जाएंगी सर? सर 20 लीटर वाली गाय सर अगर इस समय मान के चलिए बरसात के सीजन है सर अब गाय का डिमांड कम हो गया सर जी। लोकल वालों के अभी भी लोग जानकारी नहीं सर जो कि 60-65 हजार में बहुत अच्छी गाय सर मिल जाएगी। मतलब 60 हजार में आप 20 लीटर वाली उपलब्ध करा देंगे। बहुत से जैसे युवा हैं जो खरीदते हैं गाय लेकिन कहीं ना कहीं फंस जाते हैं ब्रोकर के चक्कर में दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर किसी व्यापारी से ले लिया उल्टा सीधा खिला के दूध दिखा दिया और वहाँ जाने के बाद दूध कम देने लगी। सर जो कि हम लोग भी सर ठगा गए हैं ऐसी बात नहीं है जो नहीं ठगा है जो कि हम लोग
सारी समस्या के सर झेल के आए हैं जी। और लोग अगर जैसे कि अगर कहें जे नहीं, जैसे मार साहब के नहीं मानेंगे जरे वो कितना जानकार हुआ, चंदू भैया कितना जानकार हुआ, तो सर हम लोग अपनी संपत्ति बहुत बर्बाद करें थे सर जी। ठीक है, तो अगर पेंडिंग में रहें नहीं जानकार के रखें, जैसे हम भी जैसे गाय खरीदे गए थे तो हमारे भाई साहब के लेके जाएंगे भैया चले के, भैया अपन विद्यालय छोड़ के अपन बंदी छोड़कर हमारे साथ गए, 2 दिन परेशान हुए, तो वहाँ पर गाय लेके आए, तो सर जब अपने पास जब चलाकी बाजी जब सारी सर जब करेंगे तो कैसे सक्सेस होगी। सही बात है जी जी जी। तो मतलब हमारे साथ यहाँ सर हमारे भाई साहब जो कि मास्टर भैया होंगे पारे जी, उनके साथ यहाँ और उसके बाद जब कहा तब उनके सीमन दवा और गाय खरीदवाने के लिए दूध का व्यवसाय, जेर फंस जाए, जेर गिराओ तो 3 घंटा 2 घंटा में मान के चलिए 2 घंटा से अगर पहले अगर जेर अगर 2 घंटा में अगर ना गिरा दे तो फिर हम के संगे करना नहीं भैया लोगों मला गदारी करना 2 घंटा में जेर गिरवा दो जी सर। इसी बात कैसे सर क्या करेंगे 2 घंटे में कैसे गिरा सर? टांस मिक्स देते हैं सर जी, और वाटर मज देते हैं सर जी, और हम लोग यूट्रीबाई सर देते हैं जी, और खान पीन का मतलब देखिए जो फीड देते हैं और सब एग्रीमेंट अगर करते हैं, और उसके बाद सर जो कि गाभिन का जो कि ट्रांजेक्शन जो कि फीड आती है सर, ट्रांजेक्शन हाँ ट्रांजेक्शन फीड आती है सर, जो कि 24 से 1 महीना तक जी सर देना है। जिस थोड़ा बॉडी वेट मान के चलिए थोड़ा वजन अगर कम है तो उसी के दौरान में माला महीना भर कर दें, और थोड़ा अगर बॉडी अगर मेंटेन बीसीएस सही है सर तो उसके 24 से 25 दिन में सर दें, और अगर बच्चा दें और जेर एकदम 2 घंटा में सर ऐसी हम लोग तो बैठते हैं या गिरा देते हैं सर। मतलब कहीं ना कहीं उसका जो न्यूट्रिएंट्स है अगर सारी सही मात्रा में जो है बैलेंस फिट डाइट अगर उसे दिया जाए जी सर, तो वो आराम से जो है कहीं हाँ, जेर फंसने की समस्या आएगी नहीं। अब लोग तो सर लोकल वाले तो जो कि समझाते हैं तो कहते हैं यार ये अपने मनना डॉक्टर बनाना, ये अपने मनना डॉक्टर बनाना, ये है डॉक्टर हुआ तो भाई अपन डॉक्टरी अपने से कर लीजिए। सही बात है कि हमारे डॉक्टर तो हमारे जो कि पारस भैया हैं सारी समस्या के हल ये करते हैं जी। अगर सर कोई समस्या आती है तो सर के जरूर फोन करते हैं जो माता देखिए ये समस्या हुआ इसे जो कि ना है रुकी भैया ये चीज़ हम निकल से मांग करते हैं हम करवा दिला। अगर सर नया पशुपालक है तो लगभग कितनी लागत लगानी पड़ेगी अगर कोई 5 गाय का छोटा सा डेयरी फार्म खोलना चाहता है? सर झोपड़पट्टी से सर चालू करें जी जी सर, तो मतलब झोपड़ी लगा के शुरुआत कर सकते हैं। सर झोपड़ी लगा के और नॉर्मल चरनी सर बनवाना जी, और चरनी का मतलब कुछ लोग देखते हैं सर जबकि इतना ऊपर बनाते हैं जब ऐसे खाते हैं लोग ना तो कहते हैं जी देखिए वो अच्छा चरनी बनवाए हैं ठीक है। हम लोग जैसे कि पशु का मतलब सर जो कि फॉर्मेशन जो कि है सर जी की लटक के खाने के लिए, और लोग जैसे इतनी ऊपर बना दे रहे हैं वो बकचोद हैं साले सब। लेकिन भैया की चरनी कितनी अच्छी बनी, बिल्कुल हम देख रहे हैं आपका जो है कि जमीन के लेवल में ही है सर चरनी। हम देखें सुधीर भैया का, चंद्रप्रकाश जी के भी देखे हैं जो कि सर जो कि फाउंडेशन पर जो जानवर बैठते हैं उसके लिए 1 ईंटा खाली ऊंचा सर खाली रहता है जी, और यहाँ पर लोग जो कि देहाती भाषा से काफी ऊंचा बना देते हैं, मतलब ऊंचा चरनी बनाते थे सर जी। तो झोपड़पट्टी से तैयारी करें सर, मतलब झोपड़ी लगा के ही शुरुआत करें। हाँ झोपड़ी लगा के शुरुआत करें, क्योंकि उनके सर अगर बेनिफिट अगर नहीं होगी और हम सेट लगवा दिए 1 लाख का सेट लगवा दिए और चरनी बनवा दिए, पैड लगवा दिए सर और सब कुछ करवा लिए, और थोड़ा एग्रीमेंट करना अब सरमाने चल गई ना, ससुराल चल गई ना, फनवा लेके चल गई ना, संगी में चल गई ना, दोस्त में चल गई ना, और यहाँ गाय तनाव में होगी, दारू गांजा पी के फिट होगी ना, गाय थनैला में गाय का समस्या हुआ, गाय प्यासल में 24 घंटा सर हमारे यहाँ पानी रहता है जी जी जी। हाँ सभी नाला मतलब हम देख रहे हैं कि सारे गायों के सामने जो है कि आप ड्रम में पानी भर के रखे हुए हैं सर। पोयर सूखा रहता है जी, और हम लोग के भैया बताए थे माता भी बोले सर सूखा चारा दीजिए और पानी उपलब्ध बराबर, मतलब उनके सामने जब भी प्यास लगे वो पी ले। हाँ बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। अपने तरफ से कुछ हमारे दर्शकों को अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं सर, कुछ वैसी चीज़ें नई चीज़ें जिससे कि इस क्षेत्र में जो है कि युवा जो है जैसा कि आप भी देख रहे हैं आसपास में बहुत सी डेयरियाँ लोग खोलते हैं बंद हो जाती हैं, क्या कारण होता है, क्या वजह होती है? सर डेयरियाँ बंद हो जाती हैं सर, डेयरियाँ खोलते हैं लोग शौक जी सर करते हैं बस कि उसके रात दिन लोग एक बार जाए नहीं करते हैं। अगर सर 150 किलोमीटर या रात के अगर जैसे कि अगर 12 बजे अगर जाके अगर जैसे मच्छर और माछी का अगर हुक्का अगर तेल वगैरह अब धुवत्ती भर धुआं धक्कर करना सर वो नहीं करते हैं लोग ना, जिससे कि लापरवाही में चल जाते हैं सर जी 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 ठीक है। कहते हैं लोग कुछ करते हैं लोग कुछ जी ठीक है, तो इसी के लिए सर डेयरी जो कि बंद हो जाती है। और डेयरी पर अगर एक निगाह से अगर ध्यान देते हैं कि नहीं ये हमारे गौ माता है जो कि हमसे इनसे 10 रुपया लेना है, अगर मार साहब से अगर लेंगे तो उनको कार हमको देना है, अगर इसीलिए अगर सर अगर इनको सेवा अगर किया जाए तो ये कभी लॉस में नहीं जाएंगे। तो वैसे लोग क्या कहेंगे जो फिट के लिए लाचार हैं, अच्छा फिट उन्हें नहीं मिल पा रहा है और अच्छे फिट के चलते उनका डेयरी लॉस में जा रहा है, तो वैसे लोगों को क्या सुझाव देंगे सर? तो इसीलिए सर हम लोग तो जुड़े हैं समझ लीजिए किसान जो कि कृषि पालक के विषय के फिर से हम लोग यही चाह रहे हैं जो कि हमारे किसान पशुपालक फिर आए सर जी। मतलब ये पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं आप? हम एकदम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और आशा करते हैं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उसका लाभ जरूर उठाएंगे। धन्यवाद सर।